भारतीय नौसेना अब पारंपरिक विध्वंसक युद्धपोत यानी डेस्ट्रॉयर से आगे निकल चुकी है। प्रोजेक्ट 18 मूल रूप से डेस्ट्रॉयर के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह 11 से 13,000 टन विस्थापन वाला क्रूजर स्तर का विशाल युद्धपोत बन गया है। यह जहाज हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक होगा। इसमें इतनी एडवांस क्षमताएं भरी जा रही हैं कि यह एक साथ ड्रोन, स्वार्म, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों से लड़ने में सक्षम होगा। यह न सिर्फ आज के खतरों के लिए है, बल्कि 2040 और उसके बाद की चुनौतियों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 18 भारतीय नौसेना के भविष्य की रीढ़ बनेगा। पहले इसे मध्यम आकार के डेस्ट्रॉयर के रूप में सोचा गया था, लेकिन बढ़ते खतरे और नई तकनीकों को देखते हुए डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब इसका विस्थापन 11 से 13,000 टन होगा, जो इसे क्रूजर श्रेणी में ला खड़ा करता है। प्रोजेक्ट 18 नौसेना के प्रोजेक्ट के तहत 10 से 12 जहाज बनाने की योजना बना रही है। कुल लागत $10 अरब से ज़्यादा होने का अनुमान है। यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का खड़ा उदाहरण है। पहले जहाज का डिजाइन इतना एडवांस है कि इसमें भविष्य की तकनीकों को आसानी से जोड़ा जा सकेगा। इस जहाज की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार हैं। इसमें 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल लगाए जाएंगे, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सबसे बड़ी हथियार वाले जहाज़ों में इसे शामिल करेगा। प्रोजेक्ट कुशा लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए लगाई जाएगी। ब्रह्मोस ER और LRACM लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें सटीक हमले के लिए होंगी। भविष्य में हाइपरसोनिक हथियार भी इस प्लेटफॉर्म पर तैनात किए जाएंगे। ये हथियार जहाज को दुश्मन के किसी भी हमले को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। प्रोजेक्ट 18 में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। इससे जहाज ज़्यादा चुपके से चल सकेगा, तेज स्पीड मिलेगी और भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। जहाज में 50 से 100 किलोवाट वाले टैक्टिकल लेजर हथियार शुरू से ही डिजाइन में शामिल किए गए हैं। ये स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने में बेहद कारगर साबित होंगे। रडार सिस्टम की स्वदेशी होगा। DRDO का यस बैंड AESA रडार 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर लक्ष्य को ट्रैक कर सकेगा। यह रडार दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को बहुत पहले ही चेन लेगा। इस जहाज में 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। इसमें न सिर्फ विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि भारतीय उद्योग को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जहाज पर ऑटोमेशन की तहत से क्रू की संख्या 25 से 30% कम कर दी जाएगी। इससे ऑपरेशन ज़्यादा कुशल बनेगा। नौसेना का लक्ष्य है कि यह जहाज पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित हो और भविष्य में निर्यात भी किया जा सके। आज के युद्ध क्षेत्र में खतरे को बदलते हुए देखते हुए स्वार्म, डोर्म, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक से हमले आम हो गए हैं। प्रोजेक्ट 18 इन्हीं सभी खतरों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। यह एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की क्षमता रखेगा। इंटीग्रेटिंग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और लेजर हथियार इसे ऊर्जा और स्टेल्थ के मामले में आगे रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जहाज भारतीय नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत स्थिति लाएगा। प्रोजेक्ट 18 भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति और अहम हिस्सा है। चीन के बढ़ते नौसैनिक विस्तार और हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह जहाज नौसेना को मजबूत जवाब देने की क्षमता देगा। 10 से 12 जहाज़ों का बेड़ा तैयार करने होने वाले पर भारतीय नौसेना की स्ट्राइक और डिफेंस क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।